राधे राधे भक्तों, गुरुदेव की चरण कमल में प्रणाम। परम श्रद्धेय रामसुखदास जी महाराज कहते हैं, यह जगत नाम और रूप की चारों ओर फैली माया के सिवा और कुछ नहीं। ऐसा तत्वदर्शी संतों का अनुभव है। नाम केवल प्राणी पदार्थों को पहचानने का साधन मात्र है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं। संयोग मात्र है कि किसी वस्तु या व्यक्ति को क्या नाम मिल जाए। वह भी सभी देश काल में एक जैसा नहीं होता। यही हाल रूप का है। प्रतिक्षण रूप में परिवर्तन होता रहता है। बाल, युवा, वृद्ध के रूप में एक ही व्यक्ति को पहचानना कठिन होता है। काल का प्रभाव रूप को परिवर्तित कर देता है। इस बदलते संसार में यदि नाम रूप को अविनाशी ईश्वर से जोड़कर देखे तो माया से पार पाया जा सकता है। एक संत कहा करते थे, यह संसार ठाकुर जी का जादू है, इसका मजा लीजिए, फंसिए मत। रामसुखदास जी महाराज कहते हैं, याद रखो, जब तक तुमको विषय भोगों में सुख की प्रतीत है और जब तक तुम्हारे मन में विषय भोगों की कामना है, तब तक तुम यदि कभी भगवान का भजन स्मरण करोगे तो वह भगवान के लिए ना होकर विषय भोगों के लिए ही होगा। भगवान को तो तुम्हारा मन भोगों की प्राप्ति में साधन मानेगा, और यदि मन अनुकूल भोगों की प्राप्ति नहीं होगी तो तुम भगवान का भजन स्मरण छोड़कर किसी दूसरे साधन की शरण में चले जाओगे। जो भगवान के भक्त है, भगवान में समस्त सुखों को देखते हैं, वे शास्त्रानुकूल विषयों का सेवन भी करते हैं तो वह भगवान के लिए ही करते हैं। जो विषय भोग भगवान के अनुकूल नहीं होते या भगवान के भजन स्मरण में जरा भी बाधक प्रतीत होते हैं, उनको वे वैसे ही तुरंत छोड़ देते हैं। जैसे मनुष्य विष मिले भोजन को छोड़ देता है, फिर चाहे वे विषय भोग कितने ही सुंदर, सरस, मधुर और प्रिय क्यों ना हो। विषयी भगवान को सेवन विषय के लिए करता है, उसका मन विषय भोग प्रधान है और भगवान गौण है। और भक्त विषय का सेवन भी भगवत प्राप्ति के लिए ही करता है। उनके मन भगवान ही सब कुछ है। विषय तो तभी प्रयोजन है जब उनके द्वारा भगवान की सेवा होती हो। तुम्हें मनुष्य शरीर विषयों के स्मरण, विषय के संग्रह और विषयों के सेवन के लिए नहीं मिला है। विषय सेवन के लिए तो मनुष्यों के सिवा अन्य सब शरीर ही है। यह शरीर तो केवल भगवान के चिंतन, भगवान की सेवा के लिए ही मिला है। भगवान की मानवता जीवन के भगवान की ओर लग जाने में ही है। जो केवल विषय सेवन में लगा रहता है वह मानव शरीरधारी पशु ही है। जब भगवान भजन ही जीवन का मुख्य तथा अनन्य कर्तव्य है, तब उसे खूब मन लगाकर ही करो, क्योंकि उसके बिना तुम्हारा सब कुछ करना पाना सर्वथा व्यर्थ है। जगत के कर्मों तो दिखावे के लिए नटवत ही करो, न तो तुमने जरा भी आसक्त हो तथा ना जगत के किसी भी प्राणी पदार्थों में तनिक भी ममता करो। पर भगवान भजन तो भजन में अत्यंत आसक्त होकर करो और अपनी सारी ममता सब जगह से बटोरकर एकमात्र भगवान में ही लगा दो। यह दृढ़ निश्चय कर लो कि एकमात्र भगवान ही तुम्हारे हैं। जगत के प्राणी पदार्थों के साथ तुम्हारा जो प्रेम का संबंध है वह केवल भगवान के संबंध से ही है। भगवान का संबंध ही सच्चा और सदा रहने वाला संबंध है। तुम भगवान में से आए हो, भगवान में हो, भगवान में ही रहोगे। तुम उनके सनातन अंश हो। उनसे तुम्हारा संबंध न कभी टूटा न टूट सकता है। तुम मोहवश अपने इस नित्य सत्य भगवत संबंधों को भूल गए हो। इसी से
भगवान को छोड़कर अनित्य और दुखदायक विषय भोगों की ओर दौड़ रहे हो और उनके संग्रह तथा उपभोगों में ही जीवन की कृतार्थता मानते हो। इसी से बार बार तुम्हारा सच्चे सुख से सदा बिछो रहता है और एक दुख से दूसरे दुख में जाते रहते हो, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हो, अनवरत जन्म मृत्यु के चक्रों में पड़े भटकते रहते हो। अपने स्वरूप को याद करो, भगवान के साथ अपने नित्य सत्य संबंधों की स्मृति करो, विषयों का स्मरण छोड़कर भगवान का अनन्य और अखंड स्मरण करो। तुम्हें भगवान मिलेंगे। तुम सच्चे और अखंड परम सुख को प्राप्त कर सुख स्वरूप बन जाओगे और तुम्हारा मानव जीवन सच्चा मानव जीवन बनकर सफल हो जाएगा। तुम्हारे जन्मों से जीवन से धरती धन्य होगी, विश्व पावन होगा। राधे राधे।